Good morning to the students of class 4. I am Radhama Miss, your SST teacher. एंड आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सतलज रिवर बसीन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले में हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया था। नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन सी 3 इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है उनके बारे में पढ़ लिया था। तो द गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये 3 जो मेन रिवर है ये नॉर्दर्न प्लेन से होकर गुजरती हैं। अब इन तीनों रिवर के बारे में थोड़ा डीपली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द सतलज रिवर बसीन। द सतलज रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड एंटर्ड इंडिया थ्रू शिपकी ला पास इन हिमाचल प्रदेश। बीस इज़ द मेन ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलज। सतलज रिवर जो है ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, स्टार्टिंग होती है, और ये इंडिया में इंटर्ड करती है हिमाचल प्रदेश के शिपकी ला पास के थ्रू ये इंडिया में इंटर्ड करती है। और इसका जो मेन ट्राइब्यूटरी है वो है बीस रिवर। अब ट्राइब्यूटरी होता क्या है, तो ट्राइब्यूटरी जो है हेल्पिंग रिवर को जो है ट्राइब्यूटरी कहते हैं। हेल्पिंग रिवर कहने का मतलब है कि जो स्मॉल रिवर जो मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं फ्लो करते हुए, मतलब जो मेन रिवर फ्लो करी उसमें जो स्मॉल रिवर का वाटर आकर मिक्स होकर फ्लो करता है उसको हम लोग ट्राइब्यूटरी कहते हैं। तो सतलज रिवर का जो मेन ट्राइब्यूटरी है वो है 20, ठीक है। द सतलज बसीन मेनली इंक्लूड द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। सतलज जो है बेसिकली इसमें जो स्टेट्स है पंजाब एंड हरियाणा से होकर ये गुजरती है, ठीक है। ये पाकिस्तान से होती हुई आती है और पंजाब एंड हरियाणा से होकर ये गुजरती है। भाखड़ा नांगल डैम जो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम, वो भी बना हुआ है आपका सतलज रिवर पर ही। भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है और इस डैम का जो वाटर है ये इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है। नॉर्थ इंडिया साइड में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है सतलज रिवर की भाखड़ा नांगल डैम के थ्रू। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब तो समझ आ रहा ना, वाटर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और भाखड़ा नांगल डैम का जो वाटर है ये यूज़ किया जाता है एक तो इरिगेशन के लिए और दूसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में जो है आधे से अधिक जगहों पर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है इसी के थ्रू, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ही थ्रू। इंदिरा गांधी कैनाल जो है जो सतलज रिवर से ही ये भी स्टार्ट होता है और ये जो है वाटर प्रोवाइड करता है राजस्थान वगैरह साइड में। राजस्थान जो है डेजर्ट एरिया है, पहले वहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा कमी थी, मतलब लोगों को जो वहाँ की औरतों को जो है पानी लाने के लिए बहुत बहुत दूर तक पैदल चल के जाना पड़ता था। लेकिन जब से वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल बना तो उनकी लाइफ थोड़ी सी पहले से बेटर हो चुकी है। अब उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता। ये जो है राजस्थान के कुछ ड्राई एरियाज़ को जो है वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे मेन क्रॉप्स ग्रो करती है वो है वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, ये सारी क्रॉप्स यहाँ पे बेसिकली ग्रो करती हैं, अच्छे से ग्रो करती हैं। अब ये जिस स्टेट से होकर गुजरती है वो है चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, अम्बाला एंड अमृतसर। ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जहाँ से इस रिवर का वाटर होकर गुजरता है, ठीक है। यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल का पिक्चर दिया हुआ है देखो, और इधर भाखड़ा नांगल डैम का भी पिक्चर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब गंगा बसीन पर। गंगा जो है ये जानते ही हैं हम कि ये पेरिनियल रिवर है और ये हिमालय से ओरिजिनेट होती है। हिमालय से जो गंगोत्री ग्लेशियर ओरिजिनेट होती है उसी का वाटर जो है गंगा में आकर मिलता है और ये फ़्लो करती है। स्टार्टिंग जो है ये उत्तराखंड से फ़्लो करती है, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में ये फ़्लो करती है। इसकी जो मेन हेल्पिंग रिवर है वो है यमुना। यमुना जो है मेन ट्राइब्यूटरी है गंगा रिवर का और गंगा जो है यमुना रिवर से मिलती है इलाहाबाद में, जिसको कि अब प्रयागराज कहा जाता है। इलाहाबाद का नेम चेंज कर दिया गया है, अब उसको हम प्रयागराज के नेम से जानते हैं। जहाँ पे गंगा एंड यमुना मीट करती है उसको हम लोग संगम कहते हैं, त्रिवेणी भी कहा जाता है। यहाँ पे जो है इलाहाबाद में जो है गंगा एंड यमुना का वाटर जो एक साथ मिलता है, मिक्स होता है और इसी मीटिंग पॉइंट को जो है त्रिवेणी और द संगम कहते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, बहुत सारे श्रद्धालु लोग जो हैं आते हैं स्नान करने के लिए, पूजा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। जहाँ पे आप कह सकते हो कुंभ का मेला जहाँ पे लगता है वही जगह है ये, ठीक है। The eastern part of the plain receive more rain than western part. The Ganga basin produces more food than any other part of the country. ईस्टर्न पार्ट जो है यहाँ पे ज़्यादा, ईस्टर्न पार्ट जो है प्लेन एरिया का, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वेस्टर्न पार्ट की तुलना में और गंगा बसीन जो है ज़्यादा फूड प्रोवाइड करता है बाकी किसी अदर पार्ट के ये में। कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे आपका वीट, राइस, जूट, शुगर केन, ये सारा क्रॉप्स यहाँ पे अच्छे से ग्रो करता है।
Large number of industries, fishing, navigation, hydroelectricity generation, sugar mills are supported by Ganga river. ठीक है, तो यहाँ पे वीट का, राइस का, जूट, शुगर केन, इन सब का प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप हैं, फिशिंग का भी काम होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, शुगर मिल्स भी यहाँ पे हैं, बहुत सारे चीनी मिल जिसको कहा जाता है। ये सब जो है गंगा रिवर के थ्रू जो है ये स्टार्टअप होता है। ठीक है, गंगा बसीन इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया एंड इज़ होम टू मिलियन ऑफ पीपल। गंगा बसीन जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड पार्ट है, पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला पार्ट है। और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी हैं, जैसे ऋषिकेश है, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, पटना, वाराणसी, कोलकाता। ये सारा जो सिटीज़ है, शहर है, ये सारा गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करेंगे, तो वो है वीट, राइस, जूट, शुगर केन, ये सारा क्रॉप यहाँ पे ग्रो करेगा। और यहाँ पे फिशिंग का काम होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, शुगर मिल है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप किए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, जब गंगा रिवर का वाटर जो है सब जगह से होते हुए, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, सब जगह से होते हुए जब वेस्ट बंगाल पहुंचता है, तो ये जो है साउथ की ओर डाइवर्टेड हो जाता है, मुड़ जाता है, और ये वहाँ पे सेवरल ब्रांचेस में बढ़ जाता है। वेस्ट बंगाल में जो है गंगा फ्लो करती है स्लोली, और ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। वेस्ट बंगाल में गंगा रिवर जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसमें एक है हुगली, जिस पर कि कोलकाता शहर बसा हुआ है, और दूसरा है पद्मा रिवर। ठीक है, हुगली जो है मेन ब्रांच है गंगा रिवर का। ठीक है, और आगे जो है गंगा रिवर, ठीक है, तो जब गंगा रिवर जो है वेस्ट बंगाल में पहुंचती है तो साउथ की ओर डाइवर्ट हो जाती है और वो सेवरल ब्रांचेस में बढ़ जाती है। वेस्ट बंगाल में जो है गंगा स्लोली फ्लो करती है और इन 2 ब्रांच में डिवाइड होती है, हुगली एंड पद्मा। ठीक है, हुगली जो है मेन ब्रांच है गंगा रिवर का इंडिया में, और गंगा रिवर जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ मिलकर, ब्रह्मपुत्रा रिवर के वाटर के साथ गंगा रिवर का वाटर मिलता है, और ये वर्ल्ड का जो है सबसे लॉन्गेस्ट डेल्टा बनाता है, जिसको कि कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, नहीं तो फिर इसको आप लोग सुंदरबन डेल्टा के भी नाम से जानते होंगे। ठीक है, आफ्टर दिस रिवर स्प्लिट्स इनटू मेनी स्मॉल रिवर बिफोर जॉइनिंग द बे ऑफ बंगाल, Sundarban Bay of Bengal, the dense Sundarban forest lies in the delta region, which is the natural habitat of mangroves and Bengal tiger. ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में 2 पार्ट में डिवाइड हुई, हुगली एंड पद्मा। हुगली जो है मेन ब्रांच हुई गंगा रिवर का, और गंगा रिवर जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ मिलकर वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डेल्टा बनाता है, सुंदरबन डेल्टा। इसके बाद जो है रिवर जो है बहुत छोटे छोटे स्मॉल रिवर को ज्वाइन करती है, उसके बाद जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर इसका वाटर गंगा रिवर का मिक्स हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद सुंदरबन फॉरेस्ट जो कि इसी डेल्टा के किनारे ही बना हुआ है, ये नेचुरल हैबिटेट है बहुत सारे बंगाल टाइगर का, मैनग्रोव्स का ये नेचुरल हैबिटेट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब ब्रह्मपुत्रा बसीन पर। ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत में, जहाँ पे इसको कि सैंगपो रिवर के नेम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, और इसको वहाँ पे सैंगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया में इंटर्ड करती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू। सबसे पहले जो है ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, उसके बाद ये फ्लो होते हुए बहते हुए आसाम में इंटर करती है, बांग्लादेश में इंटर करने के पहले। ठीक है, उसके बाद तो उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्रा बसीन जो है गंगा रिवर को ज्वाइन करती है, और ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। इस रीजन में जो है ब्रह्मपुत्रा बसीन वाले रीजन में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, बारिश होती है, और ये रिवर जो है फ्लडेड, मतलब हमेशा इसका पानी जो है ओवरफ्लो ही रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी जो है भरा रहता है। फर्टाइल्स फॉर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू फ्लडिंग इज़ एक्सीलेंट फॉर क्रॉप्स लाइक राइस एंड जूट। यहाँ पे भी जो है आपका अलूवियम सॉइल ही पाया जाता है, और वो जो है आपके राइस, जूट, इन सब के क्रॉप्स की ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा होता है, फर्टाइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वो तो नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन हो गया, तो उसमें जो जो रिवर है उनका हो गया। ठीक है, अब आते हैं कोस्टल प्लेन पर। The plain that lies along the coast of India is known as coastal plain. It divided into eastern coastal plain and western coastal plain. These plains stretches from Gujarat to West Bengal and meet at Kanyakumari. जो कोस्ट के साइड जो the plain that lies along the coast of India are known as coastal plains. ठीक है, तो कोस्ट के साइड जो प्लेन्स लोकेटेड हैं उनको हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। कोस्टल प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो इधर से आपका है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का स्टार्टिंग अप। ठीक है,
और इधर से है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये दोनों जो है जाकर कन्याकुमारी में एक साथ मिल जाती है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है होती है। ठीक है, ये है अरेबियन सी और इधर, ठीक है, और वेस्टर्न घाट के, ये लाइन जो है वेस्टर्न घाट, इनके बीच में जो प्लेन होता है उसको हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ये गुजरात से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, और केरला तक ये रहती है। ठीक है, और इसको जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। गुजरात कोस्ट नॉर्थ में, कोंकण कोस्ट मिडिल में एंड मालाबार कोस्ट साउथ में। देखिए ये है कोंकण कोस्ट। ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। गुजरात कोस्ट नॉर्थ साइड में, ठीक है, नॉर्थ साइड में, कोंकण कोस्ट मिडिल में और मालाबार कोस्ट साउथ साइड में। ठीक है, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हुआ क्या, तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच के प्लेन को जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे। ये गुजरात से स्टार्ट होती है और केरला तक इसका एंड पॉइंट हो जाता है। ये है केरला का, देखिए केरला पे ये एंड हो जाती है। और स्टार्ट कहाँ से होगी, तो गुजरात से स्टार्ट होगी और केरला पे इसका एंड हो जाएगा। ठीक है, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नॉर्थ में हो गया गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। अब आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन उसी तरीके से जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन था। वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच का प्लेन एरिया, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच के प्लेन एरिया को जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। ये है पहला हुआ आपका वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक। ये जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तुलना में ये ज़्यादा वाइडर है, ज़्यादा चौड़ा है। देखो इधर साइड जो है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आएगा। ठीक है, ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच के प्लेन एरिया को जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे। इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। ये है कोरोमंडल कोस्ट का। ठीक है, और नॉर्दर्न सरकार में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन आंसर एंड ऑब्जेक्टिव करवा दिए जाएंगे। एक बार आप अच्छे से ये चैप्टर खुद से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।